मित्रों, आप सभी को प्रेम भरा नमस्कार। आप सबका हमारे YouTube चैनल आनंद कृष्णा में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने भगवत गीता का सीरीज आरंभ किया और आपको गीता के द्वितीय अध्याय के 30वें श्लोक तक बता दिया। अब हम उसके आगे चलेंगे और 31वें श्लोक से व्याख्यान आरंभ करेंगे। मित्रों, हम बहुत ही सरल भाषा में आपको भगवत गीता का आशय बता रहे हैं। वैसे तो भगवत गीता का अर्थ अनंत है, उसका आशय और रहस्य अनंत गहराइयों तक है, किंतु सरल भाषा में समझने के लिए सरल भाषा का प्रयोग करते हुए हम आपको सहज ही भगवत गीता का ज्ञान देना चाहते हैं, क्योंकि भगवान ने जैसा सहज रूप में कहा है वैसा ही हमें स्वीकार करना उचित होगा। तो कहते हैं, स्वधर्मपि चावेक्ष न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याधि युद्धाच्छेयोन क्षत्रियश्च न विद्यते। कहते हैं कि अपने धर्म को देखकर भी हे अर्जुन, तू भय करने के योग्य नहीं है, अर्थात तुझे किसी भी तरह डरना नहीं चाहिए, क्योंकि तू क्षत्रिय है और एक क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। भगवान कहते हैं कि सभी जाति का, हालांकि आजकल जैसी जातियों का सिलसिला है उस तरह नहीं होता था, कर्म से ही जातियों का निर्धारण किया जाता था और ब्राह्मण के लिए पठन पाठन, क्षत्रिय के लिए युद्ध और सुरक्षा निर्धारित किया गया था, जिसकी चर्चा हम अगले अध्याय में विस्तार पूर्वक करेंगे। तो भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारे लिए, तुम्हारे कल्याण के लिए इतना सुनहरा अवसर तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत है, तो तुम इससे भयभीत होकर के भागना चाह रहे हो? क्या ये प्रतिपक्ष में जो योद्धा लोग हैं, तुम्हारे संबंधी होते हुए भी इन्होंने तुम्हारे लिए अधर्म तो नहीं किया है? क्या इन्होंने पाप नहीं किया है? इनका वध होना चाहिए, या तो खुद मरकर युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो, फिर भी तुम्हारा कल्याण होगा। तुम अगर युद्ध को जीतोगे तो भी कल्याण होगा, हारोगे तो भी कल्याण होगा, क्योंकि तुम क्षत्रिय हो और तुम्हारे लिए एक धर्मयुक्त युद्ध जो है यह सबसे बड़ा कर्म है। यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारम अपावृतम सुखिना क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमिदृशम। कहते हैं कि हे पार्थ, अर्जुन को भगवान पार्थ इसलिए कहते हैं कि अर्जुन पृथ्वी का पुत्र है। पृथ्वी पुत्र होने के कारण अर्जुन को पार्थ कहा जाता है। तो हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि अचानक तुम्हें इस प्रकार का युद्ध प्राप्त हो गया है, तुम्हारे सामने यह अवसर आ गया है कि या तो तुम इसे जीत करके, धर्म पर विजय प्राप्त करके धन धान्य से संपन्न राज्य को भोगोगे, और नहीं तो युद्ध में अगर मर जाओगे तो वीर गति को प्राप्त होगे, तो तुम्हारे लिए स्वर्ग का द्वार सर्वप्रथम खुला रहेगा। तो दोनों ही प्रकार से तुम उत्तम गति को प्राप्त होगे। अथ चेत्त्वमिमं धर्मं संग्रामं न करिष्यसि तथा स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। लेकिन यदि तू इस धर्म युक्त युद्ध को नहीं करेगा, इस धर्म वाले युद्ध को तू अगर नहीं करेगा, तो अपनी यश और कीर्ति को खो देगा और फिर पाप को प्राप्त होगा। अब देखिए, अगर हमारे समक्ष कोई चुनौती आती है और उससे हम भाग जाते हैं, तो समाज और देश में भी थू थू हो जाता है और लोग हमारा अपमान करते हैं, अपमानजनक बातें करते हैं। तो या तो हमें युद्ध को जीत लेना होता है, या चुनौतियों को जीतना होता है, या हमें वहीं डटकर मुकाबला करते करते अपने आप को समाप्त कर देने में ही हमारी कीर्ति बढ़ती है। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययां संभावितस्य चा कीर्ति मरणादतिरिच्यते। हे अर्जुन, सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति का भी कथन करेंगे, और माननीय पुरुष के लिए अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर है।
देखिए, भगवान इसमें कहते हैं कि किसी भी कर्म को करते करते मर जाओ, अगर सफल नहीं होगे तो कोई समस्या नहीं है, किंतु अगर तुम अधूरा छोड़कर अगर पीछे हट जाओगे और भागोगे तो लोग तुम्हारे लिए अपकीर्ति का कथन करेंगे। तुम्हें कहेंगे कि वो देखो बुज़दिल, वो कायर, वो पीछे हट गया, वो पुरुष नहीं है, वो तो नामर्द है। जो भी बहुत तरह से अपकीर्ति का कथन करेंगे और वह कथन सुनकर तुम्हें अनुभव होगा कि तुम ऐसे भी मरे हुए हो, और यह अपकीर्ति, अपयश मरण से भी बढ़कर है। यही भगवान कहते हैं। भयाद्रणादु परतं मंस्यन्ते त्वं महारथा ये खंच तंग बहुमतो भूत्वा यस्य लाघवम्। और जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर अब लघुता को प्राप्त होगा, वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। कहते हैं कि अर्जुन अपने परिवार के लोगों को देखकर मोहित हो गया था, और इसी मोह के कारण अपनी महानता जो है उसको वह छोटा करके आंकने लगा कि मैं तो बहुत छोटा हूँ, मैं क्यों लड़ूँ, मुझे लड़ाई की ज़रूरत नहीं है, मुझे तो भिक्षा का अन्न खाना ही सही है। और ये सामने वाले महारथी लोग जो हैं, बड़े बड़े योद्धा लोग, जब अर्जुन तू भाग जाएगा पीछे तो तुम्हें डर के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। अवाच्य वादांश्च बहोवन तिष्यन्ति तवाहिता निंदस्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। और तेरे वैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से ना कहने योग्य वचन भी कहेंगे, उससे अधिक दुख और क्या होगा। अब भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम जब युद्ध से पीछे भागोगे तो तुम्हारे जितने भी शत्रु लोग हैं, तुम्हारे वैरी लोग हैं, तुमसे जलने वाले लोग हैं, तुमसे ईर्ष्या करने वाले, वो खुश होते हुए तुम्हारी निंदा करेंगे और ऐसी ऐसी बात कहेंगे जो तुम्हें खराब लगेगा। वो गालियां देंगे, ना कहने लायक बात भी कहेंगे। उससे जो तुम्हें दुख होगा वह इस अपने स्वजन संबंधी को युद्ध में मारने से उतना दुख नहीं होगा। हतो वा प्रप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मात् दुष्टिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। हे अर्जुन, या तो युद्ध में मारा जाकर तू स्वर्ग को प्राप्त होगा, वीर गति को प्राप्त होगा, अथवा इस भयंकर युद्ध को जीतकर सारे पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इसी कारण हे अर्जुन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। भगवान अर्जुन को भीतर से मजबूती प्रदान कर रहे हैं, उसको सुदृढ़ कर रहे हैं कि इतना बड़ा योद्धा इस समय बेकार के मोह में पड़ करके इस धर्मयुक्त युद्ध को नहीं करना चाहता है, क्योंकि इससे बड़ा अधर्म हो जाएगा। क्योंकि जुए में एक नारी का अपमान किया गया है और उस अपमान में अच्छे अच्छे लोग भी अपमान करने वाले के साथ हो गए हैं, तो ऐसे में उन सब का मरना ही बेहतर होता है। लेकिन अर्जुन इस बात को नहीं समझ रहा है और भगवान उसे समझा रहे हैं कि इस समय तुम्हारे पास कोई भी विकल्प नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। या तो तू रण में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा, या सबको जीतकर समस्त पृथ्वी का सम्राट बनेगा और पूरे राज्य को भोगेगा। इसलिए अर्जुन, यही अच्छा होगा, तो इस युद्ध के लिए दृढ़ निश्चय करके अब खड़ा हो जा। आज के वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहूँगा, क्योंकि भगवद गीता के अंदर 700 श्लोक हैं और एक वीडियो में अगर अधिकाधिक श्लोकों की हम व्याख्या करेंगे तो फिर आप समझ नहीं पाएंगे और बहुत सारी चीज़ें छूट भी सकती है। इसलिए हम 5 श्लोक 7 श्लोक करके आपको व्याख्यान देंगे, और वीडियो की संख्या बढ़ेगी तो वीडियो की संख्या बढ़ने से कोई बात नहीं है, लोगों आपको समझने की बात है। सभी मित्र हमारे समझें, सहज भाव में समझें, इसीलिए हमने यह अभियान चलाया है, हमने यह सीरीज़ आरंभ की है। तो हम कोशिश करेंगे, हम प्रयास करेंगे कि जल्द ही दूसरा वीडियो लाएं और शीघ्र से शीघ्र हम वीडियो अपलोड करते रहें जो हमारे भगवत गीता की व्याख्यान से संबंधित हो खासकर। तो आप
आशा करते हैं कि इस वीडियो से लाभान्वित होंगे और अगले वीडियो के लिए अधिक प्रतीक्षा हम नहीं करवाएंगे, कल या परसों अपलोड कर सकते हैं। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। आप सभी को सादर नमस्कार, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि कोई भी वीडियो बनाए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन उसका आपके पास पहुंचे। जय श्री कृष्ण, जय अर्जुन कृष्ण, राधे राधे।